छोड़ दो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बेसिक इंग्लिश के दौरान जो है हम लोग टेंस का स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंस में प्रॉब्लम होती है और आपको बता देना चाहते हैं कि टेंस जब तक नहीं सीखेंगे तो बिना टेंस के आपके साथ दिक्कतें आएंगी। कहाँ पर? जब आप वॉइस को कन्वर्ट कर रहे होंगे, जब आप नरेशन बना रहे होंगे और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को कवर कर रहे होंगे। इन तीन जगहों पर आप लोगों को दिक्कतें आएंगी। तो बेसिक इंग्लिश के दौरान आज हम लोग बिल्कुल टेंस का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से उसको स्टार्ट करेंगे और बहुत इजी वे में हम लोग इसको सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना होगा, करना होगा कि वर्ब का जो फॉर्म है वो कितना वर्ब का फॉर्म है। ये लिखा भी चुके थे। टोटल कितना फॉर्म है वर्ब का? V1, V2, V3, V4, V5। क्योंकि पूरे टेंस में जो है ना केवल इसी का बोलबाला है। ठीक है, जिसको ये पांचों फॉर्म याद रहा उसके लिए टेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो जैसे एक दो तो एग्जांपल दे देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया। अब V4 में तो पता है आप लोगों को ING फॉर्म लगता है। और V5 क्या हो गया? गोज हो गया। ठीक है, जैसे ईट है तो ईट का क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा और ईट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों फॉर्म याद रखना चाहिए। ठीक, इसको लिखना नहीं है अभी। अब देखिए टेंस की जो हम लोग शुरुआत करते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेंस कुल मिलाकर के टेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं। ये आपको पता होगा, है ना? क्या क्या है वो टेंस? सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, है ना? तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, लिखते चलना है इसको साथ साथ, वर्तमान काल। अब पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया भविष्यत काल, है ना? भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये तीन तरह के काल होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? आई वाज ईटिंग, है ना? मैं खा रहा था। और फ्यूचर टेंस में क्या होगा? आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। तो मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था और मैं खाऊंगा। ये तीन हो गया हम लोग का क्या? ये पहला हो गया प्रेजेंट का एग्जाम्पल, दूसरा हो गया बच्चों पास्ट का एग्जाम्पल, और तीसरा हो गया फ्यूचर का एग्जाम्पल, है ना? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद देखते हैं मेरे साथ साथ उतारते चलना। जहां बोलेंगे समझना है तो वहां रुकना है, और नहीं तो उसको डायरेक्ट उसको बनाते चले जाना है। ठीक है, अब देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसके जो काइंड्स हैं, इसके जो भेद हैं, इसको वन बाय वन डील करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है?
सबसे पहला है हम लोगों का जाकर के प्रेजेंट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद? 4 भेद। पास्ट टेंस के कितने भेद? 4 भेद। और फ्यूचर टेंस के कितने भेद? 4 भेद। तो उसको इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट, उसके बाद लिख देते हैं बीच में पास्ट, और फिर सबसे लास्ट में लिखते हैं फ्यूचर। अगर आपके कॉपी में नहीं अट रहा है तो उसको अलग अलग करके लिखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट अलग लिख लीजिएगा, उसके नीचे, फिर उसके नीचे पास्ट लिखिएगा, फिर उसके नीचे फ्यूचर लिखिएगा, ठीक। तो जो एक जिसको याद हो जाएगा उसको तीनों याद हो जाएगा, ठीक। और उसका स्पेलिंग भी ध्यान रखना मायने रखता है वो, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला भेद है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा जो है उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका पुराना नाम क्या था? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, है ना। नया नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, ठीक। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ध्यान रखना है बच्चों इसमें कि जो प्रेजेंट है सिर्फ पास्ट में उसको रिप्लेस कहाँ करेंगे पता है? जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां क्या कर देंगे? रिप्लेस पास्ट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के जगह सिंपल पास्ट लिख देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जगह पास्ट कंटिन्यूअस लिख देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के जगह पास्ट परफेक्ट लिख देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख देंगे। कोई दिक्कत है समझ में? तो देखो, सिंपल प्रेजेंट का लिखोगे, सिंपल पास्ट का एकदम इजी है, कोई भी इसको याद कर सकता है। सिंपल प्रेजेंट हो गया, अब यहाँ सिंपल पास्ट, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का भी स्पेलिंग याद रखोगे बेटा लोग, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में देखिए क्या है, जहां जहां पास्ट है वहां वहां फ्यूचर को रिप्लेस कर देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया टोटल, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये तीनों का भेद हो गया, सभी लोग को याद है? भेद सब लोग को याद है अच्छे से? ठीक है। तुमको ग्रुप में जोड़े ना, और सिमरन तुमको भी जोड़ दिए ना, दो। और कौन 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 बच गया? तुम और तुम, उन लोगों को क्यों नहीं जोड़े? एडमिन बनाया है तुमको क्या? तुमको एडमिन बना देंगे, तुम उन तीनों को जोड़ देना, क्या कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो ये हो गया टेंस का 12 भेद। 12 प्रकार के टेंस होते हैं, और इन सब को वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी उतारते जाओ, सब लोग का हुआ? आया, प्यार है ये रे।
हाँ बोलो न रे, पिटाई लगेगा। 2 बजे तक इंस्टाग्राम तो नहीं चलाई है? 3 बजे तक ना? हाँ सही गेस था मेरा, इसीलिए पकड़ा गई आज ना। हो गया, जल्दी करो। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब देखो सबका जो है ना, एक एक करके जो है, कैसे इसको हम टेंस की परिभाषा इस तरह भी दे सकते हैं कि चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस, मतलब वर्ब के फॉर्म में बदलाव को टेंस कहेंगे। फॉर्म में बदलाव का मतलब क्या हो गया? जैसे सिंपल प्रेजेंट यदि है तो सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर और V4 हो जाएगा। तो पहले में V1 V5 लग गया ना, और सेकेंड वाले में V4 लग गया, तो बदलाव हुआ ना, फॉर्म के वर्ब के फॉर्म में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो वही हो गया, चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। तो अब देखो इन सबको एक एक करके बताते हैं। फ्यूचर का लिख लेना ना, इसी के आधार पर होता है, ठीक है। खाली क्या करना, पास्ट की जगह फ्यूचर कर देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों को इस चीज की जानकारी नहीं होती है, ये बता देते हैं, क्योंकि इसका अभी तुरंत जो है काम पड़ेगा हम लोगों को। ये सिंगुलर आप लोगों को पता है ना? सिंगुलर मतलब एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। तो इधर जो है ये है फर्स्ट पर्सन, और इधर है ये सेकेंड पर्सन, और इधर है ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आएगा? आई आएगा, और यहां पर वी आएगा। आई का मतलब क्या हो गया? मैं, मेरे साथ साथ उतारते चलिए। और वी मतलब हो गया हम लोग। यू मतलब क्या हो गया? तुम या आप हो गया, है ना? तुम हो गया या आप हो गया। और इधर यू का मतलब क्या हो गया? तुम लोग या आप लोग, ठीक। और थर्ड पर्सन में क्या आ गया? ही आता है। ही मतलब हो गया वह, बॉय के लिए। किसके लिए हो गया? वह हो गया बॉय के लिए। और सी मतलब भी वह हो गया, लेकिन गर्ल के लिए। इट मतलब यह हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग के लिए। और नेम में सिंगल नेम। सिंगल नेम का अर्थ ये हुआ कि जैसे राम है तो केवल राम, श्याम है तो केवल श्याम। राम एंड श्याम जब आ गया तो वो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो राम, श्याम, है ना, मोहन, सीता, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड पर्सन। और इधर जो है ये होता है दे। दे का मतलब वे लोग। इसको लिखवाने का उद्देश्य ये है कि अभी जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ाएंगे तो अभी तुरंत इसका काम होगा। सिंपल प्रेजेंट में एगो रूल है, वो करना पड़ेगा। यहाँ अभी याद रखो इस बात को कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या है, याद रखो। ही, सी, इट और नेम। नेम में भी कौन सा नेम? सिंगल नेम। क्या क्या है, याद रहा? ही आता है, जैसे बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या दिमाग में होना चाहिए? ही, सी, इट और नेम। सिंगल नेम, एक नाम। दो नाम हो गया तो प्लूरल हो गया, ठीक। क्योंकि अभी इस रूल का भी काम पड़ेगा इसका, इसीलिए इसको घेर दे रहे हैं, ठीक है। इसका भी काम पड़ेगा जस्ट, ठीक। अभी देखो बताते हैं एक एक करके। तो अब जो है टेंस हम शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला भेद है, सबसे पहला भेद सिंपल प्रेजेंट है। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, तो इसका हम बोलते हैं, साथ साथ सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। और कल सभी लोग निश्चित रूप से याद करके आएंगे। बोलेंगे सभी लोग, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
एक याद हो जाएगा तो नहीं सब याद हो जाएगा, प्रेजेंट वाला भी याद हो जाएगा, तो सबको खाली रिप्लेस करना, जहां जहां पास्ट है पास्ट कर देंगे, जहां फ्यूचर है फ्यूचर कर देंगे, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 1 बाय 1 एक एक करके, ठीक है। तो देखेंगे आप सभी लोग, देखेंगे सब, ध्यान से सुने मेरी बात को। सभी को ये पता है कि इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसका क्रिएशन जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, कैसे होता है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है बच्चों किससे, सब्जेक्ट से, मतलब कर्ता। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब जो काम करे उसको कहते हैं कर्ता, ठीक है ना। तो ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता। और उसके बाद जो है या तो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, या तो मेन वर्ब लगेगा, या तो कभी कभी केवल ऑक्सिलरी वर्ब या कभी कभी मेन वर्ब, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, अब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब, है ना। और प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। तो यहाँ हो गया कर्ता और यहाँ क्या हो गया, कर्म। तो जनरल स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश सेंटेंस का इसी तरह का होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब स्टार्ट करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा सब, ठीक है। सबसे जो पहला जो है भेद, उसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसके बारे में अगर परिभाषा कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि इट शोज इंडिफिनिट एक्शन। क्या ये शो करता है, इंडिफिनिट एक्शन को ये शो करता है, अपूर्ण कार्य को ये शो करता है, ठीक है। ये जनरल वाक्य को शो करता है, सामान्य स्टेटमेंट को ये दर्शाता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि इट शोज इनडिफिनिट एक्शन, या अपूर्ण कार्य को दिखाता है। इट शोज इनडिफिनिट एक्शन, है ना, यह अपूर्ण कार्य को शो करता है, सिंपल प्रेजेंट, है ना। यह स्टेटमेंट भी देता है। सिंपल प्रेजेंट का यूज करके हम लोग क्या क्या चीज की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बताते जाते, पहले फटाफट कॉपी करते जाओ मेरे साथ साथ। हाँ हाँ, टेंस का लिख दो ना बेटा, चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट इट शोज इंडिफिनिट, ये ई कर दोगे इसको, इंडिफिनिट एक्शन, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट क्या काम में आता है, तो हमारे डेली हैबिट को बताने के काम में, ठीक। हैबिचुअल एक्शन को शो करने के काम में। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या हो गया, आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM, मैं रोज 5 बजे उठता हूँ, हैबिट है ना। कितने बजे उठने की आदत है मुझे, 5 बजे। तो ऐसा वाक्य को किसमें शो करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, मैं मॉर्निंग वॉक पर रोज जाता हूँ। ये सिंपल, ऐसे वाक्य को किसमें शो करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। और फैक्ट को बताने के लिए, वैसा सत्य जो अकाट्य हो, जिसको कोई काट नहीं सकता, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। ऐसे फैक्ट को, ऐसे स्टेटमेंट को भी व्यक्त करने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं बेटा, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो आगे देखोगे, है ना। इसका स्ट्रक्चर एक बात जान लो, इसका कुल मिलाकर के 5 तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक सेंटेंस को हम लोग 5 तरह से बोल सकते हैं, है ना। इंग्लिश में थोड़ा सा बच्चा लोग घबराता है, लेकिन हिंदी में उसी सेंटेंस को देखो हम बोल के दिखाते, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है अफर्मेटिव। क्या नाम है उसका, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक। सकारात्मक, है ना। सकारात्मक मतलब जिसमें हाँ हो। हाँ हालांकि बोलते नहीं हर वाक्य में, हम लोग बोलते हैं मैं जाता हूं तो बोलते हैं हाँ मैं जाता हूं, नहीं ना।
प्लस लिखते हो, जैसे 4 है तो 4 में प्लस छिपा हुआ है, अपने आप हम समझ जाते हैं +4 है उसमें, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा रहता +4 कहीं पर, लेकिन माइनस को हम लोग शो करते हैं नहीं। जैसे माइनस दिखाना होगा तो -4, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिखाना होगा, लेकिन 4 के लिए प्लस का चिन्ह नहीं, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या है, वो प्लस है। उसी तरह अफर्मेटिव का हाल होता है, ठीक है। मतलब उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो सीधा सीधी बात वो क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक है। हालांकि कुछ वाक्य से कुछ वाक्य ऐसे होते जो अपने आप में निगेटिव वाक्य ही होता है, ठीक है, उसको उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन सामान्य रूल यही है। तो अफर्मेटिव मतलब हो गया क्या, सकारात्मक। मतलब हम जैसे बोलते हैं मैं जाता हूं, ये क्या हो गया, सकारात्मक। अब मैं नहीं जाता हूं, ये क्या हो गया, नकारात्मक। क्या हो गया ये, नकारात्मक। नॉट का जिसमें यूज हो गया नहीं का, वो नकारात्मक। अच्छा, जिसमें प्रश्न पूछे, क्या मैं जाता हूं, इंट्रोगेटिव। नहीं, प्रश्न पूछे क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों को मिलाएंगे तब क्या होगा, क्या मैं नहीं जाता हूं। मतलब प्रश्न भी पूछे और उसमें नहीं का भी इस्तेमाल हुआ, समझना ध्यान से। क्या पूछे, प्रश्न भी पूछे और नहीं का भी इस्तेमाल हुआ, था ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाएगा। और चौथा जो है उसको कहते हैं WH, मतलब वाट, वेन, हुज, हुम, विच, वाई, वेयर, हाउ, है ना। ये सारा वर्ड क्या कहलाता है, WH, है ना। WH का मतलब हो गया कि वैसा वाक्य जो क्या हो, WH हो। उस जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसा कल ही समझाए थे ना कि यस नो क्वेश्चन और WH में क्या फर्क होता है, बताए थे कल। हाँ, तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद जो है दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव। और चौथा स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। यहीं तक रहते हैं, WH वाला भी नहीं करते हैं, ठीक है। अभी 4 ही करते हैं क्योंकि अभी उलझ जाओगे नहीं तो। फिर एडवांस जब पढ़ाएंगे, एडवांस इंग्लिश, एडवांस टेस्ट जब पढ़ाएंगे इससे आगे का फॉर्म, तब वहां बताएंगे, ठीक है। ये देखो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ध्यान से देखोगे। एस मतलब क्या समझोगे, सब्जेक्ट, प्लस V1 मतलब क्या समझोगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म, या वर्ब का पांचवा फॉर्म। वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म। प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। ये हो गया सकारात्मक। एगो एग्जांपल भी देते हैं इसका, ठीक है। जैसे आई ईट ब्रेड, इसका मतलब क्या हो गया, मैं रोटी खाता हूं। निगेटिव क्या हो जाएगा, यहां देखो, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट। इसको ध्यान से देख लो तब लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई डू नॉट ईट ब्रेड, मतलब हो गया मैं रोटी नहीं खाता हूं। ठीक है, मैं रोटी नहीं खाता हूं। और तीसरा है इंट्रोगेटिव, इसमें हो जाएगा डू डज आगे। इंट्रोगेटिव में जो है डू डज को आगे कर दोगे, जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर हो जाएगा डू आई ईट ब्रेड, इसका मतलब हो गया क्या मैं रोटी खाता हूं, प्रश्नबोधक चिन्ह जरूर देना। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हो जाएगा डू आई नॉट ईट ब्रेड, इसका मतलब हो जाएगा क्या मैं रोटी नहीं खाता
फटाफट लिखो इसको, फिर समझाएंगे, जल्दी जल्दी लिखो। मेरे पास तो जगह है, तुम लोग के पास जगह नहीं है तो एग्जाम्पल नीचे लिखना, सबसे लास्ट में लिखना एग्जाम्पल, पहले स्ट्रक्चर को उतार लो, पहले जो है ना ये चारों स्ट्रक्चर को उतार लो पहले, ठीक है, ऐसे, एग्जाम्पल सबसे लास्ट में लिखना, ठीक है, तो वो सही रहेगा। मेरे पास जगह था तब ना, तुम्हारे पास जगह कहाँ होगा कॉपी में उतना, पहले इसको उतारो, समझी, आया समझो तुम, चारों को पांचों को, दिक्कत है, दिक्कत तो होगा, तुमको समझ में आया, कितना परसेंट समझ में आ गया ना तुमको रे? सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ही ऐसा टेंस है जिसमें डू डस का प्रयोग होता है, ठीक है, और आई के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद आई ईट अगर है तो उसमें अपने आप समझ जाएंगे उसमें क्या छिपा हुआ है, डू, क्या छिपा हुआ है, डू, हाँ। अच्छा अगर ही रहता तो ही के बाद क्या छिपा रहेगा, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, उसमें क्या छिपा हुआ है, डज, है ना, तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगल नेम के साथ क्या रहेगा, डज। इस फैक्ट को याद रखोगे सभी लोग, ठीक है, तुमको याद रहेगा क्या, ही के साथ क्या लगेगा, डज, बोलो, ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लिखाए थे, उसको घेरे थे वहां पर, घेरे थे ना, याद है कि नहीं, हाँ, पहले बता दिए थे इसीलिए हम सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि हम जानते थे बच्चा दिक्कत करेगा। लिख लिए सभी लोग? नाश्ता वास्ता मेरे लाइए कह रहे सिमरन, तुमको लगा नाश्ता ढूंढ रही है तुम मेरे लिए, कौन, हाँ, ना ना, वो कभी कभी चलाती हो कि हरदम नहीं चलाती है, अच्छी लड़की है वो। अच्छा, क्या बोली, कौन बोल दिया, ये देखो तुमको बदनाम कर रही है वो, है ना, हाँ। देखो हो गया क्लियर। अच्छा इसमें एक बात और बता देते हैं, बहुत लोग याद रखने के लिए क्या करता है पता है, लिखाता है रूल, पहचान के नियम, बोलता है कि हिंदी क्रिया के अंत में, है ना, ता है, ती है, ते है लगा रहे तो समझ जाना चाहिए कि वो क्या कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट। याद रखोगे इस चीज को, रख लेना याद, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो सीधा सीधा जानते हैं, ठीक है, कि इंग्लिश में उसको हिंदी में याद रखने की जरूरत ही नहीं, ता है, ती है, ते है, बच्चा वाला चीज हो गया। लेकिन चूंकि डिमांड यही है बच्चों का, इस तरह से पढ़ाइए, पढ़ा देते हैं। हम सीधा जानते हैं कि जिस वाक्य में V1 V5 लगा रहे, वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप, जिस वाक्य में डू डज लगा रहे हम उसको समझेंगे सिंपल प्रेजेंट। इंग्लिश में क्यों नहीं याद रखें जो हम ता है ती है पर भरोसा करें ना, समझ रहे हो बात को, हाँ। तो लिखना चाहते हो इस चीज को क्या, पहचान के नियम, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं लगा रहे उसको सिंपल प्रेजेंट समझते हैं, याद रखना है, माइंड में रखना है इसको, ठीक है ना। चलिए अब एगो नॉट लिख लेना सभी लोगों को, नॉट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, नॉट लिखेंगे आप लोग, हाँ। नॉट ये है कि V1, सॉरी रुको, V5 is used with
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो V5 इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे अगर वाक्य इस तरह रहेगा, मैं खाता हूं, तो आई ईट, लेकिन अगर रहेगा वह खाता है तो क्या होगा, ही ईट्स, है ना। मैं खाता हूं, आई ईट, वह खाता है, ही ईट्स। राम अगर रहेगा, राम खाता है तो क्या होगा, राम ईट्स। और अगर ऐसा रहेगा कि राम और श्याम खाते हैं, तो राम एंड श्याम ईट। क्या हो जाएगा यहाँ, राम एंड श्याम ईट। ईट इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों मिल करके प्लूरल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इसको फटाफट उतारते जाओ। नॉट वन हो गया, अब नॉट टू लिखोगे, नॉट वन नॉट टू लिखोगे। नॉट टू लिखोगे। डज इज यूज्ड एज, डज इज यूज्ड इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट। मतलब ये हो गया, हिंदी में भी लिख दें क्या, सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव फॉर्म में डज नॉट का यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव फॉर्म में डज नॉट का यूज किया जाता है, कहां पर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, बस। देखो तो कितना लिखा, सिंपल प्रेजेंट क्या पेज में हुआ है, देखो तो। अभी तो ये साधारण रूप से बता रहे हैं ना, जब इसका एडवांस फॉर्म बताएंगे तो केवल सिंपल प्रेजेंट में 8-10 पेज जाता है, उसका रूल ढेर सारा आता है, 25 से 30 रूल आता है सिंपल प्रेजेंट का, वो अभी नहीं पढ़ाएंगे। वो जब ग्रामर एक बार पूरी तरह फिनिश कर लेते हैं, तब 3 चीज को दोहराते हैं हम। एक टेंस रिपीट करते हैं, नरेशन रिपीट करते हैं, और प्रीपोजिशन रिपीट करते हैं। 3 चैप्टर को दोबारा दोबारा पढ़ाते हैं, काहे कि 3 को में उलझता है बच्चा। डज, हाँ डज नॉट, यहाँ पर डज नॉट कर दोगे, डज नॉट। ठीक है, इसको ऐसे घेर दो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से घेर दो। डज नॉट इज यूज्ड इन निगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब तो रूल तोड़ तोड़ के बता दिया, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है ना, निचोड़ दिए इसको सिंपल प्रेजेंट को। कोई दिक्कत है अब इसके आधार पर क्या बना के लाओगे, ट्रांसलेशन बना के लाओगे। बाबू उसको कर दो तो स्टॉप रिकॉर्डिंग।